हेलो एवरीवन, आप सभी का आज के सेशन में क्लास में स्वागत है। जैसे कि आप स्लाइड को देखिए और आपको आज के टॉपिक का इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस स्लाइड से मिल जाएगा। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब लोग टाइम टू टाइम डिमांड कर रहे थे कि सर बीपीएससी, पीजीटी, केमिस्ट्री, टीआरई के लिए कोई आप टॉपिक स्टार्ट कीजिए और वन बाय वन टॉपिक को आप कवर कीजिए। तो उसी डिमांड को फुलफिल करते हुए आज हम लोग आपके लिए टॉपिक लेके आपके साथ हूं। और आज का हमारा टॉपिक है एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स इन वन शॉट। एक ही शॉट में, यानी आज के क्लास में ये पूरे इंटायर कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे, इसके कई सारे एग्जाम्पल्स को भी सीखेंगे और ये एक लेक्चर जो है आपके लिए कंप्लीट, आपको फुल पैकेज है। इसके अलावे आप इस क्लास के बाद आपको कोई भी आपको अदर क्लास की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो आइए हम लोग इस टॉपिक को शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे इस केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई ना कोई भी एग्जाम हो, उससे कम एक क्वेश्चन रहना लगभग तय है ना। इससे एक क्वेश्चन रहता ही रहता है और बस बेसिक कॉन्सेप्ट को आप समझ जाइए और कुछ क्वेश्चन को हम लोग जो है डिटेल में बना लेंगे, तो आपको जो है श्योर है कि ये आपको क्वेश्चन आप 100% जो है सही बना लेंगे। तो आइए हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। और एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, और ये देखिए, तो देखिए सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये जो टर्म है एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, तो देखिए थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे अगर आएंगे, ब्रीफली उसको हम लोग ये कवर कर रहे हैं। तो देखिए एरोमेटिक टर्म जो लिया गया था इनिशियली, वो टर्म लिया गया था एरोमा से, और एरोमा का मतलब होता है स्मेल, स्पेशली गुड स्मेल, है ना। तो एरोमेटिक टर्म जो है वो एरोमा से है और वो गुड स्मेल से रिलेटेड था। मतलब मोस्टली जो कंपाउंड थे इनिशियली एरोमेटिक कंपाउंड, उसमें एक स्पेसिफिक स्मेल हुआ करता था और इसके एक स्पेशल टाइप के रिएक्शन भी होते थे। बट बाद में, मतलब लेटर ऑन, कई ऐसे कंपाउंड्स डिस्कवर्ड हुए जो एरोमेटिक कंपाउंड के रिएक्शन को तो फॉलो करते हैं, बट उसमें वो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल नहीं था, है ना। तो फिर इसमें क्या हुआ कि उस समय तक एरोमेटिक टर्म पॉपुलर हो चुका था, तो इसलिए एरोमेटिक टर्म को लेटर ऑन दूसरे कंडीशन में डिफाइन किया गया। नाउ इट इज, अभी के समय में इसका गुड स्मेल से कोई लेना देना नहीं है। नाउ एरोमेटिक टर्म जो है ये एरोमेटिसिटी के टर्म में डिफाइंड है, और इसमें एक साइंटिस्ट है हकेल्स, जो हम लोग इसमें सीखेंगे भी, हकेल्स रूल। उसने एरोमेटिसिटी को रूल्स के थ्रू जो है डिफाइन किया कि क्या क्या कंडीशन होगा और किन कंडीशन में आप या हम बता सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है। तो ये इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था। अभी इसका जो है एरोमा से या गुड स्मेल से कोई रिलेशन नहीं है। अभी इसका संबंध स्टेबिलिटी से है ना। एरोमेटिक कहने का मतलब है कि इसका संबंध स्टेबिलिटी से है। एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं, जबकि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड लेस स्टेबल होते हैं, वो कम स्टेबल होते हैं, उसकी स्टेबिलिटी काफी घट जाती है। और फिर अगर बात करें नॉन एरोमेटिक की, तो वो जो है इन दोनों के बीच में उसका स्टेबिलिटी होता है। तो अभी हम लोग कंडीशन सीखेंगे कि देखिए, कंपाउंड हम लोग सीखेंगे कि एरोमेटिक होते हैं और एंटी एरोमेटिक होते हैं। कुछ ऐसे कंडीशन है, उस कंडीशन को फॉलो करेगा तो एरोमेटिक होगा, कुछ कंडीशन है जिसको ये फॉलो करेगा तो एंटी एरोमेटिक होगा। अब इस दोनों में से कोई थर्ड कंडीशन होगा तो वो नॉन एरोमेटिक होगा। कंपाउंड या तो एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक होगा, और इस दोनों के प्रॉपर्टी को अगर फॉलो नहीं करेगा तो वो नॉन एरोमेटिक होगा। तो बेसिकली हम लोग सीखेंगे एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। तो ऑब्वियसली जब ये दोनों कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा तो वो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले यहां पे हम लोग जानते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर, है ना, कि इस कंपाउंड का स्टेबिलिटी क्या होता है। स्टेबिलिटी ऑर्डर, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ये क्या है, कार्बनिक यौगिक हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है,
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं सभी, मतलब एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, ये सभी कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होता है वो होता है एरोमेटिक कंपाउंड, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। और इसके बाद स्टेबिलिटी होता है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड का, और सबसे कम स्टेबिलिटी होता है, सबसे कम होता है एंटी एरोमेटिक एक मिनट, ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड का ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है। इसको आपको जरूर जो है जानना है कि स्टेबिलिटी ऑर्डर ये होता है। कि अभी हम लोग सीखेंगे भी कि एरोमेटिक के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के लिए क्या होगा। बट अगर स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो ये एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होता है और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड सबसे कम स्टेबल होता है। और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड का स्टेबिलिटी इस दोनों के बीच में होता है। तो अब आ जाइए, हम लोग अब जानते हैं कि हम लोग एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक क्या है। तो ये हो गया। आइए अब इसके कंडीशन को जानते हैं। एरोमेटिक और दूसरा जानेंगे एंटी एरोमेटिक। और जब हम लोग एरोमेटिक के लिए कंडीशन को सीखेंगे और एंटी एरोमेटिक के लिए सीखेंगे तो फिर हम लोग नॉन एरोमेटिक के लिए भी कंडीशन यहां पे अप्लाई हो जाएगा ऑटोमेटिकली। देखिए फर्स्ट कंडीशन है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं ये साइक्लिक होते हैं। ये क्या होता है, साइक्लिक, या इसको बोलते हैं रिंग, रिंग कंपाउंड होगा, है ना। कंपाउंड जो होगा साइक्लिक होगा एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक में भी यही कंडीशन है, दोनों में सिमिलरिटी भी है और एक पॉइंट पे डिफरेंसेस भी है। तो ये भी कंपाउंड जो होते हैं साइक्लिक होते हैं या रिंग कंपाउंड होते हैं। फर्स्ट कंडीशन ये हो गया कि एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक दोनों कंपाउंड जो साइक्लिक ही होंगे, ओपन चेन कभी नहीं होगा। ओपन चेन जब भी होगा तो वो कभी भी मतलब वो नॉन एरोमेटिक होगा ओपन चेन। मतलब पहला फर्स्ट कंडीशन है कि एरोमेटिक होने के लिए कंपाउंड को साइक्लिक होना चाहिए या रिंग कंपाउंड होना चाहिए, दोनों में, एरोमेटिक में भी एंटी एरोमेटिक में भी। ठीक है, तो ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन है रिंग शुड बी प्लेनर। रिंग को क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। अब इस कंडीशन को यहां पे इसमें भी यही बात होगी, ये क्या होना चाहिए, रिंग शुड बी प्लेनर। प्लेनर का मतलब आप समझ रहे हैं कि प्लेनर मतलब जो है सभी एटम, रिंग में जितने कार्बन है या दूसरे एटम है और उससे जो जुड़े हुए अदर एटम है सभी को एक प्लेन में होना चाहिए, है ना। प्लेनर होना चाहिए, 3 डायमेंशनल नहीं, 2 डायमेंशनल होना चाहिए। तो प्लेनर होना चाहिए मतलब एक समतल में होना चाहिए। तो रिंग शुड बी प्लेनर। और इसके कंडीशन है कि आप देखिए इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो या तो sp2 होना चाहिए या sp होना चाहिए। बट sp3 ये क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये होगा मतलब रिंग में जो जो भी एटम है उसका हाइब्रिडाइजेशन या तो sp2 होना चाहिए या sp होना चाहिए, बट sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहां भी वही बात है। मतलब एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में 3 कंडीशन जो है सेम है। तो यहां पे क्या होना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए या sp होना चाहिए, बट sp3 ये जो है ये नहीं होना चाहिए। ये चले, ये होगा और ये होगा, बट ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो ये 2 कंडीशन हो गया। अब थर्ड कंडीशन है
थर्ड कंडीशन है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन फुल रिंग। ठीक है, डीलोकलाइजेशन का मतलब होता है रेजोनेंस। डीलोकलाइजेशन का मतलब रेजोनेंस, यहां भी वही बात है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन कंप्लीट रिंग या फुल रिंग। पूरे रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होना चाहिए कंप्लीट रिंग में। और ये देखिए फर्स्ट कंडीशन, सेकेंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन, यहां फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये तीनों क्या है, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में सेम है। अब जो फोर्थ कंडीशन है वो है आपका, वो डिफरेंट होगा, ये है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और यहां पे है 4n पाई इलेक्ट्रॉन। इसको बोलते हैं हकेल्स रूल। इसको क्या बोलते हैं, हकेल्स रूल, हकेल्स रूल। तो ये जो है एरोमेटिक, देखिए ये कंडीशन और ये कंडीशन डिफरेंट है, यहीं पे डिफरेंसेस है बाद में कि इसके थ्री कंडीशन इसके थ्री कंडीशन सेम है, बट यहां पे डिफरेंसेस है दोनों में। तो यहां पे n का वैल्यू जो होता है 0 1 2 3 4 etc ऐसे जाएगा, और यहां पे n का वैल्यू जो होगा वो 0 नहीं होगा, 1 2 3 4 इस तरीके से आपका इंक्रीज होगा। अब ये यहां पे ध्यान देना है हकेल्स रूल पे, यहीं पे जो है डिफरेंसेस है एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में। एरोमेटिक कहता है कि रिंग के पास, ये जो है रिंग के पास, फर्स्ट कंडीशन है कि साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा है कि रिंग प्लेनर होना चाहिए, तीसरा है कि डीलोकलाइजेशन होना चाहिए फुल रिंग में, और फोर्थ कंडीशन है कि रिंग के पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जहां पे n का वैल्यू 0 से 1 2 3 4 की ओर जाएगा। और इसमें ये तीनों कंडीशन सेम है, बट ये कंडीशन है डिफरेंट, और यहां पे n का वैल्यू 1 2 3 4 से 1 से स्टार्ट होता है, 0 नहीं होता है। यहां पे n का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा, जबकि यहां पे ध्यान देना है यहां पे 0 भी होगा। ठीक है, तो अब इसको हम लोग समझते हैं ये हकेल्स रूल को, और हकेल्स रूल के बेसिस पे हम लोग जो है, देखिए आई थिंक यहां तक क्लियर है। अब आप देखिए ये जो हकेल्स रूल है, हकेल्स रूल, ये आपका देखिए यहां पे क्या है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे अगर आप n का वैल्यू 0 1 2 3 4 देते हैं, तो यहां पाई इलेक्ट्रॉन क्या होगा आप बताइए। यहां वैल्यू आप अगर 0 0 पुट करेंगे तो यहां पे 4 इंटू 0 0 +2 पाई, मतलब यहां हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2 पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन 2, सॉरी पाई पाई नहीं होगा, ये हो जाएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन है ही, 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, इसको बेटर है वही लिखिए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन लिखिए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर 1 होता है यहां पे, अगर वैल्यू अगर आप 1 करते हैं तो 4 इंटू 1 +2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएगा वैल्यू, ये हो जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 1 अगर वैल्यू आएगा तो ये हो जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर 2 होगा तो अगर आप यहाँ 2 वैल्यू करेंगे तो 4 इंटू 2 8 +2, यहाँ क्या हो जाएगा 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 14 पाई इलेक्ट्रॉन, और यहाँ हो जाएगा 18 पाई इलेक्ट्रॉन। तो देखिए 2 6 10 14 18, देखिए इन सब में जो डिफरेंस है, देखिए जरा तो इसमें जो डिफरेंस है ये है 4 का, इसमें जो डिफरेंस है 4 का, यहां जो डिफरेंस है 4 का, है ना, मतलब 4 2 पाई इलेक्ट्रॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन 10 पाई इलेक्ट्रॉन 14 पाई इलेक्ट्रॉन 18 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ये किसके लिए है, एरोमेटिक के लिए है, और एरोमेटिक
कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड के पास या तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, या 6 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 10 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 14 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, या 18 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब एंटी एरोमेटिक के लिए क्या होना चाहिए? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के लिए क्या है, यहां पे है आपका, देखिए ये है 4n पाई इलेक्ट्रॉन, और यहां पे जब आप n का वैल्यू क्या देते हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पे आपका अगर n का वैल्यू 1 होगा तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यहाँ आप वैल्यू को 1 पुट कीजिए, 1 अगर होगा तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 2 अगर होगा यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, सिमिलरली 12 पाई इलेक्ट्रॉन, और ये हो जाएगा 16 पाई इलेक्ट्रॉन। ये बात है। तो यहां देखिए 2 और 6 के बीच में क्या है, 4 है, 6 और 10 के बीच में क्या है, 8 है, 10 और 14 के बीच में क्या है, 12 है। तो ये इस तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो ये क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो आई होप कि एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के कंडीशन को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, सॉरी एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक दोनों के लिए 4 कंडीशन है, 4 में से 3 कंडीशन दोनों के लिए सेम है, 3 कंडीशन, और एक कंडीशन जो है डिफरेंट है। मतलब एरोमेटिक के लिए 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और एंटी एरोमेटिक के लिए 4n पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो ये वैल्यू आपके सामने है, ये सारे पाई इलेक्ट्रॉन होंगे और कंडीशन फुलफिल करेंगे तो एरोमेटिक होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन होंगे और कंडीशन फुलफिल करेंगे तो एंटी एरोमेटिक होगा। ठीक है, और स्टेबिलिटी तो हम लोगों ने डिस्कस कर ही चुके हैं हम लोग। तो अब इसमें क्या है, यहां पे एक पॉइंट और जानना है, द compounds which are not aromatic, which are not aromatic, and the compounds which are not aromatic and not anti-aromatic are non-aromatic in nature। तो ये यहां देखिए आपका मतलब, अगर एरोमेटिक के कंडीशन को फुलफिल करेगा तो एरोमेटिक होगा, अगर एंटी एरोमेटिक के कंडीशन को फुलफिल करेगा तो एंटी एरोमेटिक होगा। अब इन दोनों में से किसी के कंडीशन को अगर फुलफिल नहीं किया तो वो क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक होगा, है ना। और स्टेबिलिटी ऑर्डर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, इसके पीछे के स्लाइड में था कि सबसे ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक, उसके बाद की स्टेबिलिटी नॉन एरोमेटिक, और सबसे कम स्टेबिलिटी एंटी एरोमेटिक की। अच्छा देखिए, एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक दोनों में रेजोनेंस होता है, बट एरोमेटिसिटी में रेजोनेंस उसको स्टेबलाइज करता है, डिलोकलाइजेशन से स्टेबलाइजेशन आता है, जबकि एंटी एरोमेटिसिटी में डिलोकलाइजेशन या रेजोनेंस से डीस्टेबलाइजेशन आता है। मतलब वो मॉलिक्यूल्स या आयंस डीस्टेबलाइज होते हैं रेजोनेंस होने से, जबकि मोस्टली क्या होता है कि रेजोनेंस जो है एक स्टेबलाइजिंग इफेक्ट क्रिएट करता है, बट एंटी एरोमेटिसिटी के केस में वो तो उस सिस्टम को या उस मॉलिक्यूल्स को, आयंस को डीस्टेबलाइज करता है। तो ये हम लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो गया एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक का। अब हम लोग आते हैं इसके कई एग्जाम्पल्स पे। अब कॉन्सेप्ट इतना है, अब इसके एग्जाम्पल्स कहीं हैं। अब इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट को आपको हमको लगाना है किस पे, एग्जाम्पल्स पे। तो आइए अब हम लोग आते हैं एग्जाम्पल्स पे। तो एग्जाम्पल्स पे आपका क्या होगा, एग्जाम्पल्स, ये किसका एग्जाम्पल्स है, ये एग्जाम्पल्स एरोमेटिक का है, ये एग्जाम्पल नॉन एरोमेटिक का भी है, एरोमेटिक का है, ये एग्जाम्पल एंटी एरोमेटिक। इसको हम लोग अभी क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो चेक करेंगे तो देखिए,
सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, ये देखिए आपके सामने, ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है। देखिए ये है साइक्लोप्रोपीन, और इसका नेम लिखिएगा तो साइक्लोप्रोपिनाइल कटायन, साइक्लोप्रोपिनाइल एनाइन। ये आपका साइक्लोप्रोपीन, सब में नेम नहीं लिखेंगे लेकिन यहां पे लिख लेते हैं साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन, साइक्लोप्रोपिनाइल एनाइन। अब इसमें चेक करना है, देखिए 4 कंडीशन मैंने बताया है, अब वो चारों कंडीशन को हम लोग को इस पे देखना है। देखिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है 1, यहाँ है हाइड्रोजन 1 और यहाँ हाइड्रोजन है 2। तो यहाँ हाइड्रोजन 2 है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 होगा, जबकि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2, और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो ये तो रिंग ही प्लेनर नहीं होगा, मतलब साइक्लिक तो है, ये साइक्लिक है, प्लेनर ये नहीं है। क्यों नहीं है प्लेनर, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के वजह से नॉन प्लेनर हो गया, और नॉन प्लेनर होने से यहाँ पे क्या है, फुल रेजोनेंस जो है, यहाँ इसमें रेजोनेंस होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर sp2 होता तो होता रेजोनेंस, बट यहाँ पे sp3 से कभी भी जो है रेजोनेंस पास नहीं होता है, sp3 रेजोनेंस को प्रिवेंट करता है। तो इसमें आपका साइक्लिक तो है, प्लेनर नहीं है ये, इस वजह से ये क्या हो जाएगा कंपाउंड, ये कंपाउंड हो जाएगा प्यारे बच्चों नॉन एरोमेटिक। ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक, है ना। अच्छा इसमें पाई इलेक्ट्रॉन भी जो है यहाँ पे देखना है, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन है 2 पाई इलेक्ट्रॉन, जो कि सेटिस्फाइड कर रहा है ना, मतलब कंडीशन को, एरोमेटिक के कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, लेकिन चूंकि रिंग प्लेनर नहीं है और इसमें जो है रेजोनेंस क्या होगा, रेजोनेंस ये नहीं होगा, इसी वजह से ये क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा, एरोमेटिक ये नहीं होगा। अब इस पे आ जाइए, यहां पे देखिए तो ये साइक्लिक है फर्स्ट कंडीशन, और यहां पे हाइब्रिडाइजेशन है sp2, ये भी sp2 और ये भी sp2, तो ये साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, साइक्लिक है, प्लेनर है, इसमें रेजोनेंस भी होगा। रेजोनेंस कैसे होगा, ये यहां आएगा, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है नेक्स्ट आपका यहां पे लिखाएगा, ये यहां आएगा, तो ये इस तरीके से यहां आ जाएगा, देख लीजिए। फिर सेकेंड स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, ये इधर आया है, फिर ये इधर शिफ्ट करेगा, तो इसके जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर होंगे ये यहाँ आएगा, और यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। तो आप देखिए प्लस चार्ज टॉप पे है, प्लस चार्ज लेफ्ट में है, प्लस चार्ज राइट में है, तो इसमें कंप्लीट क्या हुआ, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन हुआ, रेजोनेंस हुआ। तो ये साइक्लिक है, प्लेनर है, रेजोनेंस इसमें हो रहा है, फुल रिंग में रेजोनेंस हो रहा है, और पाई इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये हकेल्स रूल को ये क्या कर रहा है, फॉलो हकेल्स रूल, ये हकेल्स रूल को भी फॉलो कर रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ये एरोमेटिक हो जाएगा, ये एरोमेटिक होगा, ठीक है। तो ये एरोमेटिक हो गया, ये नॉन एरोमेटिक है, यहां आप देख लीजिए ये क्या है, नॉन एरोमेटिक। अब यहां पे आ जाइए, इसमें देखिए यहां पे sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, रेजोनेंस भी, ये साइक्लिक भी है, देख लीजिए ये
साइक्लिक है और ये प्लेनर भी है, रेजोनेंस भी है, इसमें रेजोनेंस है, प्लेनर है, लेकिन ये इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितना है, ये है 2 पाई इलेक्ट्रॉन और यहाँ है 2 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब लोन पेयर है, इसके वजह से निगेटिव चार्ज है, तो 2 यहाँ 2 यहाँ, तो ये क्या हो गया 4 पाई इलेक्ट्रॉन। और ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन जो है क्या होता है, ये तो आपका होता है, अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा आपको एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। तो आपके सामने थ्री मेंबर के साइक्लिक रिंग है और ये टोटल है 3। अब ये तीनों का आप देख लीजिए, ये आपका नॉन एरोमेटिक, ये एरोमेटिक और ये एंटी एरोमेटिक। अब इसके स्टेबिलिटी ऑर्डर की अगर बात करेंगे, स्टेबिलिटी ऑर्डर इन तीनों का, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा। स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात अगर करेंगे, ये होगा सबसे ज्यादा, ये एरोमेटिक है, फिर होगा आपका ये नॉन एरोमेटिक, और सबसे कम स्टेबिलिटी होगा इसका, तो ये आपका है एरोमेटिक, ये है नॉन एरोमेटिक और ये है एंटी एरोमेटिक। तो ये आपका है स्टेबिलिटी ऑर्डर के साथ मैंने आपको इसका डिटेल बताया है इस तीनों का। तो ये फर्स्ट एग्जांपल, आई होप कि आपके लिए क्लियर कट समझ में आ रहा है कि इन तीनों में कौन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है, और इसके स्टेबिलिटी ऑर्डर को हकेल्स रूल जो है इस पे एप्लीकेबल हुए हैं। इस पे एंटी एरोमेटिसिटी 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाले जो सिस्टम होते हैं, ये सॉरी 2 पाई नहीं 4 पाई इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम एंटी एरोमेटिक होते हैं, जबकि 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम एरोमेटिक होते हैं। ठीक है, तो ये आपका इसका डिटेल है। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। आई होप कि यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल पे आइए। ये देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, तो दो ले लीजिए पाई इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे देख लीजिए ये साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, सभी मेरे जो ये जो होगा ये क्या है sp2 sp2, सभी के सभी sp2 हैं। तो ये यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 + 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये किससे हो रहा है, एरोमेटिक में नहीं, ये एंटी एरोमेटिक में होता है। साइक्लिक तो ये है ही, रिंग प्लेनर भी है, चूंकि ऑल कार्बन, ये क्या है ऑल कार्बन, ऑल 4 कार्बन, ये sp2 है, ये कार्बन है कितना इसमें 4 कार्बन है, ऑल 4 कार्बन sp2। ये साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, रेजोनेंस भी इसमें हो रहा है। रेजोनेंस कैसे हो रहा है, ये देखिए ये यहां आएगा और ये यहां आएगा। ठीक है, तो यहां पे जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर इसका बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, ऐसा ऐसा। तो देखिए साइक्लिक है, रिंग प्लेनर है, रेजोनेंस हो रहा है इंटायर रिंग में, लेकिन इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन है 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एंटी एरोमेटिक, ये क्या हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। तो ये हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल पे आइए, इसमें सिस्टम यही 4 मेंबर रखिए और इसमें ये देखिए यहां पे जो है आपका ये sp3 है और यहां पे है 2 पाई इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहां है sp3, ये है sp3, ये है sp2 और ये है sp2। साइक्लिक है बट रिंग जो है प्लेनर नहीं है, ये क्या है नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर है। और दूसरा क्या है कि रेजोनेंस जो है sp3 के यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा, ये रेजोनेंस इसमें क्या होगा, रेजोनेंस नहीं होगा फुल रिंग में। और ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका नॉन
नॉन एरोमेटिक होगा। ठीक है, ये क्या होगा, नॉन एरोमेटिक। अब इसी सिस्टम को हम लोग यहां लाते हैं, ये प्लस है, ये प्लस है। फिर अदर एग्जाम्पल, ये माइनस है, ये माइनस, यहाँ लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है। अब देखिए इसमें, इस साइक्लिक है, प्लेनर है, यहाँ sp2 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 sp2, ठीक है, साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीट रेजोनेंस है, और ये यहाँ पे है 2 पाई इलेक्ट्रॉन। 2 पाई इलेक्ट्रॉन कैसे हुआ, तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, तो एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या कर रहा है, फॉलो हकेल्स रूल। हकेल्स रूल को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एरोमेटिक होगा। यहां पे आ जाइए, ये साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीट रेजोनेंस हो रहा है ना, तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, ये है 6 पाई इलेक्ट्रॉन। कैसे हुआ ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 + 2 + 2, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और इसमें रेजोनेंस कैसे होगा, ये रेजोनेंस होगा, ये यहां आएगा और ये यहां शिफ्ट होगा, तो ये कंपाउंड हो जाएगा आपका एरोमेटिक होगा। और इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आपको यहां लिख रहा हूं, जब ये इस तरह से आएगा तो यहां पाई बॉन्ड बन जाएगा, और ये निगेटिव तो ऑलरेडी था, अब ये बॉन्ड यहां शिफ्ट करेगा तो यहां पे निगेटिव आ जाएगा। फर्दर क्या होगा, फर्दर होगा इसमें, इसमें आपका ये यहां शिफ्ट होगा, मिस्टेक यहाँ पे थोड़ा जो है, ये इससे आएगा, इसमें निगेटिव चार्ज यहाँ आया है, पाई बॉन्ड जो है यहाँ है, यहाँ है। अब ये जो होगा, अब ये आएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ आएगा, सॉरी ये लोन पेयर, और ये यहाँ आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ निगेटिव चार्ज, और यहाँ तो निगेटिव चार्ज पहले से है ही, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर। तो देखिए पाई बॉन्ड यहाँ लेफ्ट में है, यहाँ अप है, यहाँ राइट है, अभी बॉटम पे भी आएगा पाई बॉन्ड। अब क्या होगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, और ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट होगा, और ये यहाँ आएगा। तो नेक्स्ट एंड लास्ट स्ट्रक्चर इसका होगा, ये यहाँ आ जाएगा, निगेटिव निगेटिव। तो देखिए, तो ये आपका जो होगा क्या होगा, ये भी आपका है, देख लीजिए एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, बट ये क्या है, नॉन एरोमेटिक। ये नॉन एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, और ये क्या है, एंटी एरोमेटिक है। तो इसमें आपका जो होगा, इस तरीके से 4 मेंबर रिंग के बारे में मैंने आपको डिटेल बताया। इसको आप लिख लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको आप कॉपी में नोट नोट डाउन कर लीजिए नोटबुक में। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, 3 मेंबर के सभी रिंग हो गए, 4 मेंबर के रिंग हो गए। अब आते हैं 5 मेंबर रिंग में। 5 मेंबर रिंग में ये देखिए आप, 5 मेंबर रिंग में क्या होगा प्यारे बच्चों, देखिए तो ये है 5 मेंबर रिंग। ये ये है साइक्लो पेंटाडाइन। फिर आइए, प्लस,
ये देखिए, अभी देखिए इसमें, यहाँ देखिए ये sp है, सॉरी sp3 है, ये sp3 है, तो इसमें रेजोनेंस क्या होगा? रेजोनेंस नहीं होगा। और जब रेजोनेंस नहीं होगा तो रिंग प्लेनर नहीं है, रेजोनेंस नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा? और इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसको ऐसे अगर ये रेजोनेंस हो जाता तो एंटी एरोमेटिक होता, लेकिन चूंकि यहाँ पे रेजोनेंस होगा नहीं इंटायर रिंग में, इसके वजह से तो ये क्या होगा? नॉन एरोमेटिक। इसमें कंजुगेशन यहां से लेके यहां तक तो है, यहां से लेके यहां तक है, बट इंटायर रिंग में कंजुगेशन नहीं है ना, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक। यहां देखिए, यहाँ पे ये है sp2, रेजोनेंस इसमें होगा, है ना, रिंग है, प्लेनर रिंग, रिंग है प्लेनर, ये साइक्लिक कंपाउंड है, प्लेनर रिंग है, रेजोनेंस भी है, ठीक है। तो और ये जो है आपका इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन है 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो जाएगा? 4 पाई इलेक्ट्रॉन हकेल्स रूल को नहीं, एंटी एरोमेटिसिटी को फॉलो कर रहा है, तो ये हो जाएगा एंटी एरोमेटिक, ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। यहां देखिए, ये है रेजोनेंस इसमें होगा, यहां पे है आपका sp2, ठीक है, sp2 है, और इसमें रेजोनेंस होगा, और इसमें पाई इलेक्ट्रॉन 2 + 2 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ये क्या हो रहा है? ये है फॉलो हकेल्स हकेल्स रूल, इसलिए ये क्या होगा? एरो एरोमेटिक होगा। तो 5 मेंबर रिंग में ये तीनों आपके सामने है, 3 मेंबर रिंग भी बताया, 4 मेंबर भी बताया, और ये 5 मेंबर रिंग। तो इसमें आपका जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा, ये बताइए क्या होगा? सबसे ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक होगा, तो यहां पे हम लोग इसको लिखते हैं, सबसे ज्यादा ये एरोमेटिक है, फिर होगा आपका ये होगा, और सबसे कम स्टेबिलिटी होगा प्लस चार्ज वाले का। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा, ये आपका एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, और ये है आपका एरो एंटी एरोमेटिक। तो इस तरीके से यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑर्डर को भी हम लोगों ने कवर कर लिया। अब आइए नेक्स्ट 6 मेंबर रिंग पे आइए। अगर ऐसा हो तो ये आपका sp3 है, ये आपका हो, ये आपका sp3 है, साइक्लिक है, बट यहाँ पे रेजोनेंस क्या होगा? रेजोनेंस कंप्लीट रिंग में नहीं होगा, फुल रिंग में रेजोनेंस नहीं होगा sp3 के वजह से। और यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, जब कंप्लीट डिलोकलाइजेशन होता तो ये आपका एंटी होता, बट चूंकि रेजोनेंस नहीं है फुल रिंग में, तो इसलिए इसमें ये क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक। अब आप आइए इस तरह से, इस यहाँ ये है, यहाँ जो है आपका क्या है? यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए, ये है आपका ये sp3 यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा फुल रिंग में, फुल रिंग में रेजोनेंस नहीं होगा, चूंकि sp3 है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन तो है, बट ये क्या होगा? नॉन एरोमेटिक। फिर इसमें आप आइए इस तरह से, यहाँ निगेटिव चार्ज दीजिए,
और यहाँ पॉजिटिव चार्ज दीजिए। इस सिस्टम को देखिए, ये इसमें देखिए कि यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक है, प्लेनर है, रेजोनेंस है, इसमें रेजोनेंस फुल रिंग में है, साइक्लिक है, प्लेनर है, रेजोनेंस फुल रिंग में है, और ये हकेल्स रूल को फॉलो कर रहा। ये क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो डिलोकलाइजेशन है या कंजुगेशन है, इस निगेटिव का भी कंजुगेशन देखिए, निगेटिव सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल पूरे रिंग में है। ये निगेटिव चार्ज भी इस पाई बॉन्ड के साथ जो है कंजुगेशन में है, और ये पॉजिटिव चार्ज भी पॉजिटिव सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ये पॉजिटिव भी कंजुगेटेड है इसके फुल रिंग में, और ये निगेटिव भी जो है ये रेजोनेंस कर रहा है पाई बॉन्ड के साथ। तो यहाँ पे फुल डिलोकलाइजेशन है इंटायर रिंग में, और ये हकेल्स रूल को फॉलो कर रहा है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि जो हकेल्स रूल है वो बोलता है कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाले हो सकते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाले हो सकते हैं, फिर 10 पाई इलेक्ट्रॉन वाले हो सकते हैं। तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक होगा। अब इसी में जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है वो ये है, यहां पे जो कंजुगेशन है, यहां का कंजुगेशन है पाई पाई कंजुगेशन है, ये पाई पाई कंजुगेशन, कंजुगेशन शॉर्ट में लिखे हैं। अब इसमें देखिए ये कैसे होता है, ये बेंजीन है, तो इसमें दूसरा जो होगा वो इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। ये बेसिकली क्या है, ये पाई बॉन्ड यहां आ जाएगा, यहां आएगा, यहां आएगा। ये है क्या, ये बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। अब आप देखिए इस बेंजीन में, बेंजीन इज द फर्स्ट एरोमेटिक कंपाउंड डिस्कवर्ड, बेंजीन। अब ये जो बेंजीन है ये बेसिकली ये दोनों बेंजीन है, बोथ आर बेंजीन, ये दोनों जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है बेंजीन के। अब इसमें देखिए बेंजीन में सेटिस्फाइड कीजिए, ये देखिए साइक्लिक है, ऑल कार्बन, ऑल 6 कार्बन, ये क्या है sp2 है, तो रिंग क्या हो गया, प्लेनर हो गया, प्लेनर है, साइक्लिक है, प्लेनर है, रेजोनेंस फुल रिंग में हो रहा है ना, और फॉलो हकेल्स, हकेल्स रूल, क्योंकि इसके पास क्या है 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन के रूल को फॉलो करता है, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एरोमेटिक। तो ये आपका नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, ये एरोमेटिक, ये एरोमेटिक। तो 6 मेंबर रिंग का भी हम लोगों ने कवर कर लिया। आई होप कि यहाँ तक आपको एग्जाम्पल सारे एग्जाम्पल आपको क्लियर हो रहा होगा। अब आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, 6 मेंबर हम लोगों ने कवर किया। अब आते हैं 7 मेंबर रिंग पे, 7 मेंबर रिंग। ये फिर है थोड़ा जो है ये देखते हैं, इसको ठीक से बनाते हैं। हाँ अब ठीक है, देखिए तो यहाँ है आपका निगेटिव चार्ज विथ 1 लोन पेयर, ठीक है, और नेक्स्ट है पॉजिटिव चार्ज। देखिए ये है sp3, ये है sp2, यहाँ ऑल 7 कार्बन sp2, ऑल ऑल, ये देखिए ये क्या है, ऑल 7 कार्बन sp2, तो ये क्या हो जाएगा, प्लेनर हो जाएगा, रिंग प्लेनर। यहां भी क्या होगा, प्लेनर होगा,
यहाँ पे जो है, यहाँ क्या होगा, नॉन प्लेनर। 4 का 4, अगर जो रूल है, वो जो कंडीशन है, 4 कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होगा एरोमेटिक का, तभी वो एरोमेटिक होगा। 4 में से कोई एक सिंगल कंडीशन अगर वो फुलफिल नहीं हो रहा है, वो फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो एरोमेटिक नहीं होगा। तो यहाँ पे है नॉन प्लेनर है, तो यहाँ पे ये नॉन प्लेनर है, तो यहाँ पे फुल रिंग में रेजोनेंस नहीं होगा। तो ये आपका पाई इलेक्ट्रॉन कितना, 2 + 2 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिसिटी के फॉलो कर रहा है कंडीशन को, दो कंडीशन को फॉलो कर रहा है, बट रेजोनेंस नहीं हो रहा है इंटायर रिंग में, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। अब यहां पे देखिए, ये है, ये इसको बोलेंगे, यहां पे देखिए यहां रेजोनेंस है, लेकिन यहाँ पे क्या है, नॉन, ये प्लेनर भी है, इसमें रेजोनेंस हो रहा है, और इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन कितना, देखिए 2 + 2 + 2 6 +2 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये जो आएगा, ये 8 पाई इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, आपको पता है ये हकेल्स रूल को नहीं फॉलो कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल, जो कि क्या है, एंटी एरोमेटिक का कंडीशन है। तो ये हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। ये एनाइन है, तो इसको बोलेंगे, इसका नेम हो जाएगा साइक्लोहेप्टा ट्राइनाइल एनाइन। अब यहां पे आ जाइए, ये देखिए, ये एंटी एरोमेटिक, ये नॉन एरोमेटिक, इस पे देखिए, ये आपका जो है क्या है, आ, इसमें रेजोनेंस हो रहा है, प्लेनर है, साइक्लिक है, और इसमें देखिए 2 + 2 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो हकेल्स रूल, हकेल्स रूल को फॉलो कर रहा है। तो ये आपका जो है क्या हो गया, ये हो जाएगा आपको, ये है एरोमेटिक। और इसका नेम क्या होगा, ये बताइए तो आप, इसका नेम होगा, देखिए, साइक्लो साइक्लो हेप्टिनाइल, देखिए हेप्टेन ट्राइइनाइल साइक्लो हेप्टा, हेप्टा होगा, साइक्लोहेप्टा ट्राइन। देखिए साइक्लिक है, तो साइक्लो, हेप्टा मीन्स 7 कार्बन है, 7 कार्बन है, तो हेप्टा ट्राई मतलब 3 डबल बॉन्ड है, ट्राइन, ट्राइन हो गया 3 डबल बॉन्ड, साइक्लोहेप्टा ट्राई नाइल कैटाइन, कैटाइन, ये कैटाइन है, और ये नेम यही है, यहाँ पे सिर्फ लग जाएगा एनाइन। अच्छा, इसका एक और भी बहुत ही कॉमन और पॉपुलर नेम है, इसको बोलते हैं ट्रोपाइलियम, ट्रोपाइलियम कैटाइन, ट्रोपाइलियम कैटाइन बोलते हैं। ये एरोमेटिक हो जाएगा, ये एंटी एरोमेटिक और ये नॉन एरोमेटिक। स्टेबिलिटी ऑर्डर की अगर बात करेंगे तो आपका हो जाएगा प्लस, ये होगा, फिर आपका हो जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ये होगा, और सबसे कम स्टेबिलिटी होगा ये ये एरोमेटिक है, एरोमेटिक, ये नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, ये आपका एंटी
एरोमेटिक, इसी वजह से स्टेबिलिटी ऑर्डर आपका ये हो गया। आई होप कि यहाँ तक हम लोगों ने 7 मेंबर रिंग तक कवर कर लिया। अब आते हैं 8 मेंबर रिंग में। 8 मेंबर रिंग में कुछ एक्सेप्शंस हैं। देखिए 8 मेंबर रिंग में आते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये आ जाइए इसमें, यहाँ है डबल बॉन्ड, यहाँ यहाँ है अल्टरनेट है। देखिए ये है साइक्लो ऑक्टा टेट्रा इन, 8 कार्बन है, 4 डबल बॉन्ड है, टेट्रा इन, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। तो देखिए ये साइक्लिक है, ऑल 8 कार्बन sp2, तो ये हो गया प्लेनर, ये प्लेनर है, साइक्लिक है, प्लेनर है, रेजोनेंस, रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। लेकिन देखिए अब इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए कितना है, ये देखिए तो आप काउंट कीजिए, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन 2 + 2 + 2 + 2 यानी 4 डबल बॉन्ड है, तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसको होना क्या चाहिए बाय रूल, एंटी एरोमेटिक होना चाहिए था, बट ये एंटी एरोमेटिक होते नहीं हैं, ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है ये। और ये होता है क्या, ये होता है नॉन एरोमेटिक, ये होता है, ये क्या होता है, नॉन एरोमेटिक। क्यों हो जाता है, देखिए एंटी एरोमेटिक होने से इसको क्या है, लॉस है, क्योंकि स्टेबिलिटी ड्रास्टिकली जो है फॉल कर जाता है, गिर जाता है, घट जाता है। तो एंटी एरोमेटिसिटी को ये मॉलिक्यूल चाहता है प्रिवेंट करना, रोकना चाहता है। तो वो कैसे रोकता है, कैसे रोकता है, ये चेंज कर जाता है, चेंज्ड इनटू नॉन प्लेनर, ये प्लेनर है, इन प्लेनर होने से इसको लॉस है, चेंज इनटू, ये प्लेनर है लेकिन ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर में चेंज होता है, चेंज्ड इनटू नॉन प्लेनर शेप, ये बेटर है, इसको ऐसे लिखिए, चेंज इनटू नॉन प्लेनर टब शेप्ड, टब शेप्ड, ये चेंज हो जाता है, ये चेंज्ड इनटू नॉन प्लेनर टब शेप्ड स्ट्रक्चर, ये टब शेप में चेंज हो जाता है। और टब शेप होता है कैसा, यहां देखिए, ये देखिए, और यहां पे आ जाता है आपका, ये देखिए, देखिए इसमें टोटल 8 कार्बन है और 4 डबल बॉन्ड है। यहाँ डबल बॉन्ड पहले काउंट कीजिए, 1 2 3 4, 4 डबल बॉन्ड इसमें भी, 4 डबल बॉन्ड इसमें टोटल 8 कार्बन, यहाँ भी 8 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो ये जब ये टब, यही है टब शेप, टब शेप्ड साइक्लोऑक्टाटेट्राइन। तो अगर ये टब शेप में नॉन प्लेनर में ये चेंज नहीं होता, ये नॉन प्लेनर में, तो फिर ये होता एंटी एरोमेटिक, बट ये टब शेप में कन्वर्ट होके अपने आप को डीस्टेबलाइजेशन से बचा लेता है और ये हो जाता है नॉन एरोमेटिक। आई होप कि यहां तक आपका क्लियर है, ये क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में इसको आप ले लीजिए ऐसे, देखिए ये है आपका डबल बॉन्ड अल्टरनेट, ये डबल बॉन्ड, यहाँ आप प्लस चार्ज दे दो, यहाँ आप प्लस चार्ज दे दो, यहाँ पे हो जाएगा कितना, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा।
2+2+2 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और ये हो जाएगा एरोमेटिक। रेजोनेंस होगा इंटायर रिंग में, ठीक है, ये एरोमेटिक हो जाएगा। अगर आप इसी को आप यहां पे इस तरीके से लिखिए, ऐसा हो, यहाँ निगेटिव चार्ज, यहाँ निगेटिव चार्ज, ये देखिए क्या होगा इसमें। देखिए 2+2+2 6 +2+2 कितना हो जाएगा, 6 + 4 10 पाई इलेक्ट्रॉन। 10 पाई इलेक्ट्रॉन किसको फॉलो करता है, 4n + 2 पाई को फॉलो करता है। देखिए यहाँ पे वैल्यू आप दे दीजिए 2, n का वैल्यू अगर आप 2 देते हैं तो 4 × 2 + 2 पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका, ये भी आपका क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। तो साइक्लो ऑक्टा ट्राइन है, इसके पहले के भी केस को हम लोगों ने कवर किया। आई होप कि यहाँ तक आपका क्लियर है। अभी और भी एग्जांपल्स हैं, उसको हम लोग देखते हैं। तो बेंजीन का एग्जांपल हम लोग देख लिए थे। अब आप आइए यहाँ पे देखिए कि देखिए बेंजीन को से ही हम लोग यहाँ पे इसको कंपेयर कर रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये बेंजीन है, बेंजीन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। ये बेंजीन है, बट फिर से लिखने का कुछ रीजन है। ये देखिए ये नेक्स्ट एग्जांपल, अल्टरनेट आप इसको डबल सिंगल डबल, ये बेंजीन है, ये है नेप्था, नेप्थलीन है। आप देखेंगे एक व्हाइट कलर का जो है बॉल होता है कपड़े वगैरह में, जो है जो कपड़े को हम लोग लंबे समय तक जो है रख देते हैं दूसरे सीजन में पहनने के लिए, उसमें नेप्थलीन बॉल डाला जाता है व्हाइट कलर का। टॉयलेट वगैरह के शीट में भी या बेसिन वगैरह में भी दिया जाता है। ये नेप्थलीन बॉल होता है व्हाइट कलर का। अब तो दूसरे कलर के भी होते हैं, बट नेचुरली इसका कलर व्हाइट होता है। ये बेंजीन है, ये नेप्थलीन है। हाँ देखिए, इसको बोलते हैं एंथ्रासीन, एंथ्रासीन। अब आप देखिए तीनों जो है ये क्या है, साइक्लिक है, ये भी साइक्लिक, ये भी तीनों साइक्लिक, और यहाँ पे एक मिसिंग है। अब हो गया ये साइक्लिक साइक्लिक साइक्लिक, ऑल कार्बन sp2, ऑल कार्बन sp2, ऑल कार्बन sp2। यहाँ इंटायर रिंग में रेजोनेंस, इंटायर दोनों रिंग में रेजोनेंस, इंटायर इंटायर तीनों रिंग में रेजोनेंस। यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन है 6 पाई इलेक्ट्रॉन, क्यों, 2+2+2 6 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे है 1 2 3 4 5 10 पाई इलेक्ट्रॉन, फॉलो हकेल्स रूल, फॉलो हकेल्स रूल। यहाँ पे 3+2+2 7, तो ये हो गया 14 पाई इलेक्ट्रॉन, फॉलो हकेल्स रूल। तो ये बेंजीन भी क्या होगा, एरोमेटिक। ये भी क्या होगा, एरोमेटिक। ये भी क्या होगा, एरोमेटिक। ये तीनों के तीनों आपका क्या होगा, एरोमेटिक। आई होप कि यहां तक क्लियर है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे आ जाइए आप। देखिए नेक्स्ट की बात करेंगे तो अब हो जाएगा जैसे हम्म ये है, इसको बोलते हैं डाइफेनाइल, डाइफेनाइल। इसमें ऐसे अगर आप टोटल काउंट करेंगे तो 3 + 3 6 हो जाएगा, 12 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। तो अगर आप इसको 12 पाई इलेक्ट्रॉन लिखते हैं तब तो ये एंटी एरोमेटिक होगा, जो कि गलत है।
यहाँ पे इंडिविजुअल रिंग को चेक करना होगा, ये 12 पाई इलेक्ट्रॉन लिखना गलत है। आप इसमें कैसे चेक करेंगे, इंडिविजुअल, इस रिंग को और इस रिंग को, तो इस रिंग के पास कितना है 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 + 2 + 2, यहाँ पे देखिए 2 + 2 + 2 तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये भी एरोमेटिक इंडिविजुअली और ये भी एरोमेटिक इंडिविजुअली। ये दोनों रिंग सेपरेटली एरोमेटिक है, आप इसको जोड़ के दोनों को ऐड करके नहीं आपको काउंट करना है, ठीक है, ऐसा करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो ये आपका हो गया। अब इसमें देखिए ध्यान से समझिएगा, ये देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, ये है आपका ये NH2, ये क्या है, इसको बोलते हैं एनिलीन। देखिए यहां भी देखिए चेक चेक करने में कुछ मिस्टेक कैसे हो जाता है, यहाँ पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे काउंट करते हैं पाई इलेक्ट्रॉन को, हालांकि ये लोन पेयर इसके साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, बट ये लोन पेयर को अगर आप काउंट करेंगे तो 2 + 2 + 2 + 2 8 पाई इलेक्ट्रॉन आप काउंट अगर करते हैं तो ये गलत होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो कंजुगेशन है पाई पाई कंजुगेशन ऑलरेडी रिंग में है, और लोन पेयर पाई कंजुगेशन भी है, ये भी है, ये भी है, बट एरोमेटिसिटी के लिए आपको इसको फॉलो करना है, इसको फॉलो नहीं करना है। 8 पाई इलेक्ट्रॉन अगर आप इसमें बोलेंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा, तो ये आपको रिंग में देखना है, अगर पाई पाई और लोन पेयर हो तो पाई को प्रिफरेबली आपको कहाँ पे चेक करना है, पाई का कंजुगेशन रेजोनेंस अगर पाई के साथ हो रहा है तो वह उसको काउंट करना है, तो ये इधर आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर इसका बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन, सॉरी 6 पाई इलेक्ट्रॉन ये कंसीडर होगा, और इस तरीके से ये हो जाएगा एरोमेटिक। एरोमेटिसिटी में इसको आपको काउंट नहीं करना है, इसको काउंट करेंगे तब तो फिर यहाँ पे देख ही रहे हैं ये हो जाएगा और गलत हो जाएगा। तो ये एनिलीन क्या है, एरोमेटिक है, यहाँ रिंग में पाई पाई कंजुगेशन के वजह से एरोमेटिसिटी है। आई होप कि यहाँ तक हम लोगों ने कई एग्जांपल्स को किया है, अभी और भी एग्जांपल्स आपके सामने, आप इसको तब तक आप नोट कीजिए, और भी कुछ एग्जांपल को हम लोग आपके सामने रख रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लीजिए, जैसे देखिए क्या होगा प्लस चार्ज, इसके बारे में बताइए क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जो है ये 4 बॉन्ड बनाए हुए है, पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे क्या है, नो वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो इसमें रेजोनेंस क्या होगा, नहीं होगा, रेजोनेंस रेजोनेंस इसमें क्या होगा, नहीं होगा। तो जब इसमें रेजोनेंस नहीं होगा, और ये नॉन प्लेनर सिस्टम भी है, ये क्या है, नॉन प्लेनर भी है, ये नॉन प्लेनर भी है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जबकि यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, अकेल्स रूल के जैसा लग रहा है, लेकिन दूसरे कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, मतलब रेजोनेंस नहीं हो रहा है, प्लेनर नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। अनदर एग्जांपल आपके सामने, देखिए दूसरे एग्जांपल को लीजिए, ये देखिए इसके बारे में बताइए। यहाँ पे वैकेंट, इसके पास क्या है, वैकेंट
ऑर्बिटल है, क्योंकि sp2 है तो इसमें आपको रेजोनेंस होंगे, और रेजोनेंस होंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये इस तरीके से, ये यहाँ आएगा और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, और दूसरा जो स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पे रेजोनेंस होगा, और ये हो जाएगा आपका ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन तो होगा ही, ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा प्लस चार्ज, यहाँ आ जाएगा माइनस चार्ज। ये इस तरीके से इसमें रेजोनेंस होगा, और ये एक मिनट, इसको हम थोड़ा यहाँ पे थोड़ा जगह की कमी हो गई, यहाँ पे हमको थोड़ा क्लियर कट हम इसको फिर से बनाते हैं, थोड़ा यहाँ जगह इसको फिर से हम बनाते हैं, थोड़ा जगह यहाँ पे और भी हमको चाहिए, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे बनाता हूँ। ये देखिए यहाँ तक हो गया, अब दूसरे पेज पे हम आ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, ये है एग्जाम्पल ऐसा है, यहाँ पे है वैकेंट ऑर्बिटल, ये है वैकेंट ऑर्बिटल है, इसलिए जो है यहाँ पे रेजोनेंस हो जाएगा, प्लेनर भी है, प्लेनर भी है ना, प्लेनर है, बट यहाँ पे क्या है 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो ये 4 पाई है तो ये हकेल्स रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, ये होगा एंटी एरोमेटिक, ये क्या होगा एंटी एरोमेटिक। अब इसमें रेजोनेंस कैसे होगा, तो ये आपको देखना है, ये आपको बताना है कि यहाँ पे पाई बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ शिफ्ट हुआ, जब ये यहाँ शिफ्ट होंगे तो इसमें जो रेजोनेंस होगा बोरॉन, ये यहाँ ये बॉन्ड जब यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस चार्ज, और यहाँ आ जाएगा माइनस चार्ज, और यहाँ तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन है ही, फर्दर ये यहाँ शिफ्ट होगा, बोरॉन, ये यहाँ तो ऑलरेडी है निगेटिव चार्ज, जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा यहाँ आ जाएगा, और ये प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा। तो देख लीजिए इसमें रेजोनेंस हो रहा है, आगे भी होगा, रेजोनेंस हो रहा है, बट पाई इलेक्ट्रॉन 4 है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। अब एक नेक्स्ट एग्जाम्पल को ले रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको ध्यान से समझिएगा। ये है आपका यहाँ है पाई बॉन्ड, इस कंपाउंड को बोलते हैं पाइरॉल, और दूसरा एक कंपाउंड है, ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, यहां देखिए ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, देखिए लोन पेयर यहां भी है,
लोन पेयर यहाँ भी है और लोन पेयर यहाँ भी है, ध्यान दीजिएगा। देखिए साइक्लिक है, प्लेनर है, ऑल कार्बन नाइट्रोजन sp2, ये है sp, ये क्या है हाइब्रिडाइजेशन इसका, ये है sp, तो हम ऐसे लिखते हैं sp2, ये भी है आपका sp2, ठीक है। यहाँ पे साइक्लिक है, प्लेनर है, रेजोनेंस हो रहा है, और यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन 2 + 2 + 2, तो ये क्या हो जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा आपका एरोमेटिक हो जाएगा ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे रेजोनेंस जो है या कंजुगेशन है पाई लोन पेयर कंजुगेशन, पाई लोन पेयर कंजुगेशन है। एरोमेटिक तो खैर ये है ही, बट इस एरोमेटिसिटी में ये लोन पेयर जो है पार्टिसिपेट किया, दिस लोन पेयर इज ए पार्ट ऑफ दिस एरोमेटिसिटी के एरोमेटिसिटी में ये लोन पेयर इन्वॉल्व है। बट यहाँ देखिए, यहाँ जो सीन है, यहाँ है ये, इसको बोलते हैं पिरिडीन, पिरिडीन बोलते हैं, इसका नेम है पिरिडीन। यहाँ भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, बट यहाँ पे ये जो है, ये यहाँ पे ये समझना है कि ये फ्री है, लोन पेयर इज फ्री, फ्री टू डोनेट, लोन पेयर फ्री टू डोनेट है, ये इजीली डोनेट कर सकता है ये लोन पेयर, बट ये लोन पेयर जो है फ्रीली इजीली डोनेट नहीं कर पाएगा, बिकॉज ये एरोमेटिसिटी का पार्ट है। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इस दोनों में, ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, ये भी हेटेरोसाइक्लिक रिंग, ये भी हेटेरोसाइक्लिक रिंग, एरोमेटिक के 4 कंडीशन को ये भी सेटिस्फाइड करता है, ये भी सेटिस्फाइड करता है, बट इसके जो लोन पेयर हैं इजीली डोनेट नहीं होंगे, जबकि इसके लोन पेयर क्या होंगे, इजीली डोनेट कर देगा, बिकॉज ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व नहीं है। अगर इसके बेसिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो बेस क्या होता है, जो इजीली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करे वो स्ट्रॉन्गर बेस होते हैं। इस दोनों में बताइए कौन होंगे स्ट्रॉन्गर बेस, क्योंकि ये इजीली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, इसलिए ये पिरिडीन जो होगा, ये पिरिडीन ये पिरिडीन स्ट्रॉन्गर बेस होगा एज कंपेयर टू पायरोल, ये है पेरिडीन और ये है पायरोल। पिरिडीन इज स्ट्रॉन्गर बेस एज कंपेयर टू पायरोल, रीजन मैंने बताया, ये लोन पेयर फ्री है, एरोमेटिसिटी का पार्ट नहीं है, इजीली डोनेट कर देगा, और ये जो लोन पेयर है एरोमेटिसिटी का पार्ट है, इजीली डोनेट नहीं करेगा, इसलिए ये स्ट्रॉन्गर बेस होगा एज कंपेयर टू पायरोल। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और रेजोनेंस तो इसमें भी इंटायर रिंग में होगा, इंटायर रिंग में वहां भी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, पायरोल का हम लोग कर लिए, अब आइए नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज यहाँ देखिए, ये एग्जांपल देखिए, यहाँ पे 2 लोन पेयर है, यहाँ 2 लोन पेयर है, बट 2 में से 1 लोन पेयर इज द पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी, 1 लोन पेयर इज द पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी, 1 लोन पेयर इज फ्री। दो लोन पेयर है, ये एरोमेटिसिटी में जाएगा, ये नहीं जाएगा, 2 में से 1 जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कार्बन, ऑल कार्बन जो है ये क्या है, ऑल कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये क्या है sp2, तो ये साइक्लिक है, साइक्लिक है, sp2 हाइब्रिडाइज है तो प्लेनर है, रेजोनेंस हो रहा है,
ये रेजोनेंस जो होगा ये पाई लोन पेयर का भी रेजोनेंस है और पाई और पॉजिटिव चार्ज का भी रेजोनेंस है ना। तो ये अगर ये यहाँ पे शिफ्ट होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये इस तरह से आप इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे। ये यहाँ आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो बनेगा वो क्या बनेगा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर इसका बनेगा, ये यहाँ आएगा, ये इस तरीके से डबल बॉन्ड यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा आपका प्लस चार्ज। तो देख लीजिए ये रेजोनेंस भी हो रहा, प्लेनर है, साइक्लिक है, प्लेनर है, रेजोनेंस हो रहा है, और इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितना है, पाई इलेक्ट्रॉन है, देखिए तो कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 + 2 + 2 6, ये वाला 2 + 2 + 2 6। दो में से आपको एक काउंट करना है, दोनों नहीं, क्योंकि दो में से एक ही रेजोनेंस में पार्टिसिपेट हो रहा है, एक फ्री है। 2 + 2 + 2 तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। आई थिंक कि यहां तक ये क्लियर है, ये एरोमेटिक होगा। नेक्स्ट एग्जांपल लीजिए, दो रिंग में देखिए, यहाँ पे इस रिंग में देखिए तो यहाँ जो है आपका sp3 है, तो इसका यहाँ से यहाँ तो रेजोनेंस होगा, बट यहाँ रेजोनेंस नहीं होगा, पूरे रिंग में रेजोनेंस नहीं है। और ये भी जो है ये क्या है, sp3 है, sp3 है, sp3 है, sp3 है। तो यहाँ पे आपका टोटल पाई इलेक्ट्रॉन क्या है, 2 + 2 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसके पास तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है और इसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन है ना। तो ना तो ये आपका एरोमेटिक होगा ना ये एरोमेटिक होगा, ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, एरो ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। क्यों, बिकॉज ये रिंग भी एरोमेटिक नहीं है, ये रिंग भी एरोमेटिक नहीं है, ओवरऑल भी एरोमेटिसिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कंजुगेशन कहाँ है, देखिए तो डबल सिंगल डबल सिंगल सिंगल डबल सिंगल 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 सिंगल। तो इसलिए इसमें आपका क्या है, इसमें कंप्लीट रिंग में रेजोनेंस नहीं है, डिलोकलाइजेशन नहीं है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप इसमें यहाँ पे आप जैसे इसी को अगर हम लोग इस तरीके से लिखें, ऐसा लिखें, ये एग्जाम्पल है। यहाँ देखिए वंस अगेन, ये देखिए यहाँ कंजू सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, फिर यहाँ पे जो है sp3 sp3 sp3। तो ये रिंग भी आपका एरोमेटिक नहीं है और ये रिंग भी एरोमेटिक नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक भी नहीं होगा, एरोमेटिक भी नहीं होगा। तो इस तरीके से जो है यहाँ तक हम लोगों ने कवर किया। अब आइए एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब सभी एग्जाम्पल को नोट डाउन जरूर कीजिए। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देखिए देखिए ये एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में देखिए तो ये 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 जो लोन पेयर है, देखिए
सिंगल डबल सिंगल लोन पेयर, ये लोन पेयर इसके साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, तो यहाँ पे क्या है, कंजुगेशन है। बट ये लोन पेयर जो है, ये लोन पेयर है फ्री, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है। और ये जो है ये लोन पेयर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। तो यहाँ पे प्लेनर है सिस्टम, साइक्लिक है, प्लेनर है, फुल साइक्लिक कंजुगेशन है, मतलब इंटायर रिंग में रेजोनेंस हो रहा है। और इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितना है, पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, ये पाई इलेक्ट्रॉन 2 + 2 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो देखिए हकेल्स रूल को ये फॉलो करता है, तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। और एरोमेटिक में ये लोन पेयर फ्री है ना। ये साइक्लिक है सिस्टम, प्लेनर है रिंग, इंटायर रिंग में रेजोनेंस हो रहा है, कंजुगेशन हो रहा है, और ये हकेल्स रूल को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये एरोमेटिक होगा। तो ये एग्जाम्पल हम लोगों के लिए कुछ डिफरेंट था, वो भी एग्जाम्पल हम लोगों ने कवर कर लिया है। कुछ और एग्जाम्पल, क्योंकि मेरा प्रयास है कि सारे एग्जाम्पल हो जाए, आपसे एक भी एग्जाम्पल ना छूटे, और ये एक भी डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम्पल्स मिस नहीं होना चाहिए, उसको आप तब तक नोट डाउन कीजिए। कुछ और एग्जाम्पल, ये देखिए आपका, ये एग्जाम्पल है, यहाँ पाई बॉन्ड है, यहाँ पाई बॉन्ड है, और इसमें लोन पेयर यहाँ है। देखिए दो लोन पेयर जब भी हो तो यहाँ पे कंजुगेशन जो है लोन पेयर पाई कंजुगेशन, लोन पेयर पाई कंजुगेशन है। और यहाँ एक लोन पेयर फ्री है, और एक लोन पेयर, दो में से एक इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, एक रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। तो देख लीजिए साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीट फुल रेजोनेंस है, कंप्लीट रिंग में रेजोनेंस है। और ये जो है किसका पार्ट है, ये देखिए यहाँ आएगा, इसका जो सेकेंड आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, यहाँ निगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ लोन पेयर, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये इस तरह से। फिर से ये कहाँ आएगा, ये आएगा आपका यहाँ आएगा, और ये यहाँ आएगा। तीसरा जो फॉर्म होगा ये यहाँ आएगा, ये एज इट इज रहेगा, प्लस लोन पेयर यहाँ आया, यहाँ आ जाएगा निगेटिव चार्ज। फिर ये यहाँ आएगा, और ये यहाँ पे शिफ्ट करेगा। फर्दर जो है इसके दूसरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, कि यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ निगेटिव चार्ज आ जाएगा, फर्दर ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ आएगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, देखिए यहाँ निगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड पॉजिटिव, एक लोन पेयर, ये निगेटिव यहाँ आएगा, और ये यहाँ आएगा। लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका होगा जो कि फर्स्ट से रिपीटेड होगा। ये फर्स्ट और ये लास्ट सेम है, तो देखिए इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना हुआ, 1 2 3 4 5। तो कंप्लीट आपका इसमें क्या है, रेजोनेंस है, साइक्लिक है, प्लेनर है, फुल रेजोनेंस है कंप्लीट रिंग में, और 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 + 2 + 2,
6 पाई इलेक्ट्रॉन। जब दो लोन पेयर रहे तो दो में से एक को आपको काउंट करना, 2+2 ये पाई बॉन्ड का और ये वाला इसका, तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर आप दोनों को काउंट कर लेंगे तो 8 पाई हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक होगा। और पता है इसका नेम क्या है? द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज, इसको बोलते हैं फ्यूरान। ये कंपाउंड है फ्यूरान। इसी के फैमिली का एक और कंपाउंड है, यहां तक आपने नोट डाउन कर लिया। अब नेक्स्ट आप आइए, नेक्स्ट एग्जांपल, ये ऐसा ही है सेम, सिर्फ यहां पे ऑक्सीजन की जगह पे क्या है, ऑक्सीजन के जगह पे है सल्फर। यहां पाए, यहां पाए। इसको कहते हैं, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज थायोफीन। ये है थायोफीन, और ये थायोफीन है। अब यहां पे है, ये है फ्री, और ये है इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। ठीक है, तो ये हो गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ये क्या होगा, एरोमेटिक होगा, साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीट रेजोनेंस है फुल रिंग में, और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, हकेल्स रूल को फॉलो कर रहा है। और ये जो है हकेल्स रूल को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये जो है क्या होगा, एरोमेटिक होगा। वो जो 4 कंडीशन मैंने बताया था, वो चारों कंडीशन हकेल्स रूल ही कहलाता है। जो फर्स्ट में मैंने आपको बताया था कि 4 कंडीशन की कंपाउंड साइक्लिक होनी चाहिए, रिंग प्लेनर होना चाहिए, साइक्लिक रेजोनेंस कंजुगेशन होना चाहिए फुल रिंग में, थर्ड कंडीशन। और फोर्थ कंडीशन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए रिंग के पास। ये चारों कंडीशन कहलाता है हकेल्स रूल। स्पेशली हम लोग 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं, बट वो चारों कंडीशन मिला के है हकेल्स रूल। बट उसमें सबसे ज्यादा जो स्ट्रेस हम लोग देते हैं वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को देते हैं, या उसको रिंग में काउंट करते हैं। तो ये थायोफीन है, और ये भी क्या है प्यारे बच्चों, एरोमेटिक है। फ्यूरान भी एरोमेटिक है, और थायोफीन भी एरोमेटिक है। अब एक और एग्जाम्पल है, और लास्ट एग्जाम्पल आई होप ये देख लीजिए, और भी देखते हैं। ये है, ये देखिए, यहाँ है, देखिए, ये सब हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है। ये है हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। हेटेरोसाइक्लिक किसको बोलते हैं, जिसमें रिंग में सिर्फ कार्बन हो तो होमोसाइक्लिक, रिंग में अगर सिर्फ कार्बन हो तो होमोसाइक्लिक, जैसे बेंजीन होमोसाइक्लिक एरोमेटिक रिंग है, क्योंकि ऑल द सिक्स एटम्स आर इन रिंग इज कार्बन, कार्बन ही 6 रिंग में सभी के सभी कार्बन है, तो होमोसाइक्लिक है बेंजीन, नेप्थलीन, एंथ्रासीन। बट ये जो है क्या है, रिंग में कार्बन तो है, लेकिन उसके साथ साथ क्या है, सल्फर है। कार्बन को छोड़ के कोई दूसरा अगर एटम हो कार्बन को छोड़ के, जैसे सल्फर है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, या कोई और भी है रिंग में, तो उसको बोलते हैं हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक, होमो मतलब सेम, सेम मीन्स कार्बन सभी के सभी कार्बन है तो होमोसाइक्लिक, और हेटेरोसाइक्लिक का मतलब रिंग में कार्बन के साथ साथ कोई कार्बन को छोड़ के कोई अदर एटम्स हैं, तो ये हेटेरोसाइक्लिक आपका ये क्या है, रिंग है, एरोमेटिक रिंग है। अब ये देखिए, ये होमोसाइक्लिक ही है, बट दो रिंग का सिस्टम है। यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या होता है, देखिए इसमें हैंग क्यों कर रहा है, हाँ देखिए लास्ट में आके ये जो है ना, अभी देखिए
ये बॉन्ड इधर भी ओपन हो सकता है, ध्यान से समझिए, थोड़ा मिस्टेक, ये रिंग इधर भी ओपन हो सकता, रिंग नहीं सॉरी, ये डबल बॉन्ड इधर भी ओपन हो सकता है और इधर भी ओपन हो सकता है। अगर इधर ओपन होगा तो यहाँ निगेटिव आएगा और यहाँ पॉजिटिव होगा, है ना। इधर ओपन होगा, ये बॉन्ड पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा है एक पाई है, तो पाई बॉन्ड अगर इधर ओपन होता मतलब इधर ब्रेक होता है इस डायरेक्शन में, ये निगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव, ये जब पॉजिटिव होगा तो 4 पाई सिस्टम हो जाएगा, ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और ये हो जाएगा आपका 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो ये एंटी एरोमेटिक, ये भी एंटी एरोमेटिक, तो एंटी एरोमेटिक ना तो ये बनना चाहेगा ना ये बनना चाहेगा, तो ये आपका जो होगा इधर तो नहीं खुलेगा। लेकिन जरा देखिए, इधर अगर ओपन होता तो बेनिफिट है दोनों रिंग को, अगर ये इधर ओपन होता है तो ये सिस्टम ऐसा होगा, सिस्टम कैसा होगा ये देखिए, ये है या सिंगल ऐसा है, यहाँ देखिए ये यहाँ पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज विथ लोन पेयर और यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए ये अगर इधर ओपन होगा तो ये निश्चित रूप से इधर होना चाहेगा, क्योंकि यहाँ पे हो गया 2 + 2 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इधर हो गया 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी आपका हो गया रिंग, आपका क्या हो गया एरोमेटिक हो गया, और ये भी क्या हो गया एरोमेटिक हो गया। तो यहाँ तक हम लोगों ने कई सारे एग्जाम्पल्स को आपके सामने रखा है। आई होप कि आपको ये किसी भी एग्जाम के लिए और खास करके बीपीएससी टीआरई पीजीटी केमिस्ट्री के लिए काफ़ी यूजफुल है। आप इतना तय मानिए कि जितने एग्जाम्पल्स को मैंने किया है और कराया है और जो थ्योरी मैंने आपको बताया है, उसको थ्योरी जो कॉन्सेप्ट बताया हकेल्स रूल का, हकेल्स रूल एरोमेटिक के लिए, फिर एंटी एरोमेटिक के लिए बताया, फिर नॉन एरोमेटिक के लिए कंडीशन बताया, फिर स्टेबिलिटी बताया और ढेर सारे एग्जांपल्स बताए। देखिए अगर आप किसी को थोड़ा डिटेल में और अच्छे तरीके से सीखते हैं तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, तो टाइम तो देना होगा बच्चों, है ना। आपको मैं ये कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को इंटायर शुरू से लेके स्टार्ट से लेके एंड तक देखें, आपके एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी और नॉन एरोमेटिसिटी के इंटायर क्वेश्चन आपके बीपीएससी टीआरई पीजीटी केमिस्ट्री के सॉल्व होंगे, और इतना भी श्योर है कि इससे एक ना एक क्वेश्चन आता है। तो अगर 1 घंटे 1.5 घंटे या 2 घंटे का लेक्चर करके, 1 घंटे या 1.5 घंटे का लेक्चर करके अगर आपका एक क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में जिसमें केमिस्ट्री पूछी जाती है, स्पेशली बीपीएससी टीआरई का, तो उसको निश्चित करना चाहिए। इसलिए शुरू स्टार्ट से एंड तक आप इस लेक्चर को देखें, उसको नोट डाउन करें, और एक एक क्वेश्चन का मैंने डिटेल बताया है उसको आप अच्छे से तरीके से कवर करें और कॉपी पे नोटबुक पे भी उसे नोट डाउन करें। और अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करें, मैं आपको कोशिश करूंगा उसको रिप्लाई करने का। तो आज आपका टॉपिक भी स्टार्ट हो गया है, आपकी शिकायत थी वो शिकायत दूर हो गई है। तो आज 1 शॉट में हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक टॉपिक को पूरा कवर कर दिया है। तो ये आपके लिए निश्चित रूप से यूजफुल होगा, और इसी के साथ हम लोग इस टॉपिक को समाप्त करते हैं और क्लास को भी समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट डे और किसी नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ, और क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा है वो हम लोग उसको भी हम लोग साथ में लेके चलेंगे। सो ओके, बाय।